नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम है। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के श्री रामपुर में मौजूद हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज रथ पूजा है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुरी के बाद सबसे बड़ा और सबसे पुराना रथ अगर कहीं से निकलता है वो है इसी जगह से। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे हर साल रथ पूजा का आयोजन किया जाता है और आप देख सकते हैं भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है और दूर दूर तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। बहुत ज्यादा भीड़ लगी है यहाँ पर और हर साल यहाँ पर इतनी भीड़ लगती है। महेश की रथ के नाम से प्रसिद्ध इस रथ यात्रा को देखने के लिए अलग अलग जिले से लोग आते हैं और सिर्फ आते ही नहीं बल्कि इस रथ की रस्सी को खींचने के लिए इस भीड़ में जान की परवाह किए बिना घुस जाते हैं लोग, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि एक बार जो इस रस्सी को खींच लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पुरी की तरह रथ यात्रा यहाँ पे भी मनाया जाता है। बंगाल की रथ यात्रा भी काफी प्रसिद्ध है। कोलकाता और मायापुर में इस्कॉन की रथ यात्रा के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। बंगाल की हर गली और मोहल्ले में बच्चे 3 मंजिला रथ निकालते देखे जा सकते हैं। हुगली जिले के इस महेश जगन्नाथ की रथ यात्रा शताब्दी पुरानी है और इस रथ में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब हर साल उमड़ता है। रथ यात्रा के आयोजन के अवसर पर बंगाल के हर कोने में काफी धूमधाम रहती है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उत्सव का पालन किया जाता है। बंगाल में रथ यात्रा के समय में बाजारों में 2 और 3 मंजिला रथ की भरमार लग जाती है। ये रथ फूल और रंगीन कागजों से सजाए हुए रहते हैं। परंपरा के अनुसार इसमें जगन्नाथ देव, सुभद्रा और बलराम को बैठाया जाता है और उन्हें खींचा जाता है। बच्चे इन छोटे रथों पर मिठाई का भोग चढ़ाते हैं और रास्ते में निकल जाते हैं। इस अवसर पर कुछ लोग इन छोटे रथों में कुछ चढ़ावा भी कर देते हैं, जिसे बाद में बच्चे उन्हें अपने पर खर्च करते हैं। कई जलेबी और तले हुए पापड़ भी खाते हैं। आपको बता दें कि इस बार महेश की रथ 627वां साल मना रहा है, यानी 627 सालों से लगातार यहाँ पर रथ यात्रा निकाला जा रहा है और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि पुरी के बाद सबसे पुराना जो रथ यात्रा है वो यहीं से निकलता है और बहुत ही भव्य तरीके से निकलता है। वहीं ये जो आप रथ देख पा रहे हैं, इस रथ की ऊंचाई की बात करें तो 50 फीट ऊंचा है ये रथ और इसके वजन की बात करें तो इसका वजन है 125 टन। इतना ही नहीं, यहाँ के पुजारी से जब हमने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि रथ पूजा के कुछ दिन पहले से ही इस रथ को तैयार करना शुरू कर दिया जाता है और इस रथ की हर साल मरम्मत की जाती है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ये जो रथ है ये उसी टाइम का रथ है, मतलब जब पहली बार रथ निकाला गया था, यानी इस रथ की उम्र भी 627 साल हो गई है। बस इसमें जो वुडन पार्ट होता है उसको हर साल बदला जाता है, बाकी जो लोहे का मटेरियल है वो पुराने टाइम से जो है वही चलता आ रहा है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि रथ यात्रा आखिर क्यों मनाया जाता है। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है वो ये कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी के द्वारका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, जिसके फलस्वरूप भगवान ने सुभद्रा को रथ से भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष इसी दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ रहता है, उसके बाद उनकी बहन सुभद्रा का रथ रहता है और सबसे पीछे जगन्नाथ का रथ रहता है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा तीनों को नहलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर रथ में बिठाया जाता है। 56 भोग लगाया जाता है। उसके बाद लोग उनके रथ की रस्सी को खींचकर उनके मासी बाड़ी तक पहुंचाते हैं, जहां पर उन्हें 7 दिनों तक रखा जाता है और 8वें दिन फिर से उसी रथ में बिठाकर उन्हें वापस लाया जाता है, जिसे हम उल्टा रथ के तौर पर मनाते हैं। आप यहाँ पर विजुअल के जरिए देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग मार कर रहे हैं इस रथ की रस्सी को खींचने के लिए। तो क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान का रथ क्यों खींचा जाता है और इसे खींचने का क्या महत्व है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वर्णन पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दौरान जो भी रथ खींचता है वो हमेशा खुश रहता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को भगवान के रथ के आसपास देखा जाता है। ऐसे में रथ यात्रा के दौरान जो भी श्रद्धालु रथ को खींचते हैं वे भगवान को गुंडिचा पहुंचाने में मदद करते हैं। जगन्नाथ भगवान के रथ की रस्सी को छूना शुभ इसलिए है क्योंकि खुद भगवान रथ के अंदर बसते हैं। जगन्नाथ भगवान का रथ खींचने से परिवार का वातावरण शांत होता है, दुख दूर होता है और सामाजिक आर्थिक रूप में प्रतिष्ठा मिलती है।
अगर आप भी जगन्नाथ यात्रा में जाएं तो रथ की रस्सी जरूर खींचें।